पेशेंट तो मतलब जीरो थे पिछली बार और इस बार कुछ हैं, तो मतलब अगर मैं तब तो मैंने ट्रिपलिंग किया नहीं था, तो टीवीएफ की ऑडियंस के लिए मैं फेमिलियर फेस नहीं था। लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरह लोग अप्रिशिएशन दे रहे हैं। I watch a lot of documentaries. कहा कि भाई 1.5 लाख लगेगा। शूटिंग के वक्त कभी भी डिजिटल डिटॉक्स 70 मिनट का डायलॉग कैसे याद किया, जब भी उसी रेशो से बढ़ जाए तो फिर बात ही क्या है उसके। पहला सीजन इतना हिट हो चुका है कि हमारी जिम्मेदारी है। आएगा वो 1.5 लाख चाहिए। 1.5 लाख चाहिए। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जी नहीं। अगर ये डिस्क्लेमर आपको कहीं दिखे तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ये तो औपचारिकता है, एक तरह की फॉर्मेलिटी है। दरअसल इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, और अगर बतौर दर्शक आपको कहीं लगता है कि कुछ काल्पनिक है तो आप शिकायत करिए टीवीएफ को, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही कमाल की स्टारकास्ट मौजूद है ग्राम चिकित्सालय की एक बड़े प्रॉमिस के साथ। हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, इसके अलावा आकांक्षा रंजन कपूर और अमोल पराशर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास बातचीत में। और जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ना मतलब ये बड़ी पर्सनल सी सीरीज हो गई। मैं खुद गोरखपुर से आता हूँ और मेरे परिवार के बड़े ही दो अहम सदस्य, मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी, दोनों जिला अस्पताल से अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। वो लोग रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने ना मतलब ये दुनिया जब मैंने देखी, जब पहली बार ट्रेलर में फर्स्ट सीजन में ही, तो मैं झट से रिलेट कर गया। तो सबसे पहले तो टीवीएफ को इस चीज के लिए बधाई कि वो एक ऐसी रूटेड कहानियां हम तक लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए हमारा रिश्ता जो है वो कम से कम इस दुनिया से मजबूतर होता जा रहा है। और मुझे याद आती है आप सभी के सामने एक जो एग्जाम्पल दूंगा वो यही कि मुझे जाने भी दो यारों कथा और वैसी स्वाभाविकता नजर आती है इस जैसी सीरीज में। तो सबसे पहले अमोल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अमूमन जब आप किसी कहानी के साथ जुड़ते हैं ना तो एक यकीन बढ़ जाता है, एक भरोसा बढ़ जाता है। तो पिछली बार तो आपको पेशेंट भले ना मिले हों, दर्शक भरपूर मिले थे, और इस बार किस यकीन के साथ आ रहे हैं? इस बार पेशेंट बढ़ गए हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि दर्शक और बढ़ जाएंगे। अगर पेशेंट तो मतलब जीरो थे पिछली बार और इस बार कुछ हैं, तो मतलब अगर मैथमेटिकली सोचे तो इन्फिनिटी टाइम्स पेशेंट बढ़ गए हैं। तो फिर अगर दर्शक भी उसी रेशो से बढ़ जाएं तो फिर बात ही क्या है उसके बाद। तो 3-4 क्या 35वां सीजन बना देंगे। दिनेश जी, आपने तो ये दुनिया बहुत करीब से देखी होगी, और एक दौर होता था जब डॉक्टर जब झोला लेके गांव में निकलते थे तो दहशत हो जाती थी लोगों में। एक दौर होता था रात बिरात डॉक्टरों को बुलाना। आपको क्या याद आता है, मतलब जब आपको ये कहानी पहली बार सुनाई गई तो आपको क्या याद आया, क्या कुछ चीजें आपने खोजी? वैसे ही जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी, बड़े पिताजी जिला अस्पताल में रहे हैं, तो आपने वो पूरी दुनिया देखी हुई है। तो चूँकि हम लोग भी जिला अस्पताल और जो ग्राम चिकित्सालय है वहाँ पे ही जाते थे, तो हम भी उससे बहुत अपने आप को जोड़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी जब देखे तो हमको इतना रियल लगा, इतना अच्छा लगा कि जैसे ही सेकेंड पार्ट में मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत खुश हो गया कि इसका पार्ट बनने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट शो है। जैसे आपको पसंद है वैसे ही मुझे भी है। और चूँकि ये सेकेंड सीज़न है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरह लोग अप्रिशिएशन दे रहे हैं, तो ये शो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे। आकांक्षा, हमें बताइए कि एक ऐसी दुनिया, मतलब आजकल डिजिटल डिटॉक्स की बात होती है, आजकल इस पूरी दुनिया से ब्रेक लेने की बात होती है, तो क्या ये ग्राम चिकित्सालय का सेट और इसकी दुनिया एक तरह का डिटॉक्स थी, एक तरह का ब्रेक था आपके लिए? एक्चुअली डिजिटल डिटॉक्स था बिकॉज वहाँ नेटवर्क नहीं होता था। तो एक्चुअली हमको वैन में जाना पड़ता था टू गेट दैट एक बार ये वो तो था ही सम काइंड ऑफ डिटॉक्स। पर शूटिंग के वक्त कभी भी डिजिटल डिटॉक्स नहीं होता, क्योंकि इतने आवर्स होते हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ बोर्ड बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप प्लेटफॉर्म्स ही देख रहे हो, आप तो लाइक दैट नॉट रियली, बट या डिटॉक्स फ्रॉम द पे ऑफ बॉम्बे ट्रैफिक एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट वाज फन। ओके, अमोल, मैंने ये सोचा था कि जब मैं आपसे मिलूंगा तो एक बड़ा ही मतलब ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपको मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आपका लिटरेचर से भी बड़ा वास्ता है, आप बहुत से लेखकों की कविताएं, कहानियाँ जो हैं वो आप अक्सर हम
दूसरी तीसरी फीड में, अमूमन आजकल ये कोई नहीं करता। तो हमें बताइए कि एज एन एक्टर लिखते पढ़ते रहना या इस तरह की दुनिया से कनेक्ट रहना कितना ज़रूरी है, और क्या सबसे बेहतर तरीका होता है कनेक्ट करने का? यार एज एन एक्टर तो नहीं, मुझे तो लगता है कि एज एनी पर्सन, एज एनी ह्यूमन बीइंग, आई थिंक आर्ट विच इंक्लूड्स लिटरेचर हैज़ अ बिग रोल। एंड आई थिंक मुझे भी समझने में टाइम लगा है, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया हाँ ठीक है ये मस्ती मजाक के लिए होता है, एंटरटेनमेंट का ये तो एंटरटेनमेंट है, ये इससे पेट नहीं भरता, इससे ये नहीं होता, विच मे बी लिटरली ट्रू कि हाँ पेट नहीं भरता उससे इंसानों का। लेकिन बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को समझना, इस दुनिया में हम आए, इस दुनिया को समझना, दूसरे लोगों को समझ पाना, उनकी फीलिंग्स को समझ पाना, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आर्ट के थ्रू आती है। एम्पैथी क्रिएट होती है इंसानों के अंदर, और लिटरेचर उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स है। सिनेमा तो कैमरास तो अभी 100 साल पहले आए, और लोगों ने कागज़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखना 2500, 3000, 4000 साल पहले शुरू कर दिया था। सो आई थिंक इट हैज़ बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग। सो transferring stories, and why stories? Because stories have embedded values in them. That's how you spread ideas, है ना। हर अब इंसान पैदा होता है, उसको ऑलरेडी आइडियाज सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड हैं देने के लिए। वो जीरो से नहीं सोचता जंगल से अच्छा वहाँ से शुरू नहीं करता, बिकॉज वी हैव knowledge to provide to that child. And I think literature and art has a lot of implicit knowledge about humanity within you, humanity in other people, and I think it therefore makes the world better, right? तो और वो मैं अगर वो करता हूँ तो उसके 2-3 रीज़न है। एक तो यही है कि हाँ आपने बोला कि अमूमन नहीं करते, तो मुझे वो चीज़ें करने में मज़ा आता है जो लोग अमूमन नहीं करते। और उस चीज़ में इट इज़ ऑल्सो अ रियाज, एक तरह का वो लैंग्वेज का रियाज है, वो फीलिंग का रियाज है। जैसे आई थिंक जो लास्ट, अगर आपने देखे होंगे पीछे 2-3 मैंने डाले थे पिछले हफ्ते, वो तो ऐसा 10 मिनट थे मेरे पास। मैं जयपुर गया था, एक लड़का है जो वहाँ पे एक बुक शॉप चलाता है, और उसने मुझे बोला था आप जयपुर आओगे तो ज़रूर मिलना। मैंने बोला मैं यहाँ होटल में हूँ, मेरे को निकलना है फ्लाइट के लिए, 10 मिनट है, आ जा। वो आया, वो किताब लेके आया, बोला जल्दी से आप पढ़ दोगे, मैंने को पता है आप पढ़ते हो। तो आई वॉज लिटरली, आई हैव नेवर इवन रेड दैट टेक्स्ट दैट आई एम रीडिंग ऑन कैमरा, राइट? एंड आई नो कि यार ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, राइट? अदरवाइज विदाउट इवन रीडिंग इट वंस कि भाई एक बार देख तो लूँ मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे ये नहीं पता है कि अगली लाइन क्या है। एंड आई नो I may be boasting about it, but I'm boasting about it because I've worked at it. क्या राइट? ये चीज़ पे मैंने काम किया है, पढ़ा है, नाटक किए हैं, याद किए हैं। मैं एक शो करता हूँ 75 मिनट अकेले स्टेज पे, राइट? अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार याद कैसे किया, मैंने कहा ये पहला सवाल है तुम्हारा। कुछ एक्टिंग, परफॉर्मेंस, फीलिंग के बारे में बोलो, बिकॉज दैट आई डोंट कंसिडर द बिगेस्ट स्किल इन दिस थिंग कि याद कर लिया मैंने, राइट? थोड़ी सी मेमोरी ठीक ठाक है, स्टूडेंट में अच्छा था, मैं याद करने में तो ठीक हूँ। मैं मुझे तो तुम एक्टिंग की तारीफ करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इस बात पे अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे 75 मिनट का डायलॉग कैसे याद किया। सो आई गेस दिस सर्व्स मेनी पर्पसेस। मुझे मज़ा भी आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रोत्साहन भी मिलता है, इससे यंग लोग इंस्पायर होते हैं। मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया है हिंदी का साहित्य, राइट? क्योंकि बचपन में तो हमें होता ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ, इंग्लिश पढ़ो, और हमें कि हाँ हिंदी पढ़ते तो बोरिंग सा लगता था, क्योंकि पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं। अब जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे पता चला कि अरे बहुत सारा लिटरेचर है हिंदी में, और मैं अब जाके एक्सपोज हो रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यार अगर यंग लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो चितवन इसके लिए ठीक है, वो सब मजाक मस्ती के लिए, बट कैन आई ऑल्सो थोड़ा हलवे में दवाई डाल के भी दी जा सकती है क्या उनको? क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो भी इंटरेस्टेड हो, वो भी पढ़ें, और उनको पता चले जो मुझे लेट पता चल रहा है, होपफुली उनको जल्दी पता चल जाए कि अच्छा ये सब है एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे राइटर्स मुझे अब पता चल रहे हैं, और मैं क्या मतलब, और जब हिंदी के लोगों से मिलता हूँ हैरान हो जाता, तुमने ये नाम नहीं सुना? और मुझे तो लगता है यार मैं तो जानने वालों में से हूँ, फिर भी हाँ मैंने भी नहीं सुना। फणीश्वर नाथ रेणु मैंने नाम नहीं सुना था पिछले साल तक, राइट? अब वही बहुत लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया कि वह ऐसा कैसे बोल सकते हो। फणीश्वर नाथ रेणु अमूमन हिंदी बेल्ट्स में जो लोग भी रहे हैं उनके लिए वैसा था कि जब जिस उम्र में समझ में नहीं आता था, उस उम्र में प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु की किताबें दे दी जाती थी। करेक्ट करेक्ट। तुमने बोला तो प्रेमचंद के साथ नाम आता है, पर यार पता नहीं समहाउ मेरी लाइफ में नहीं आया। प्रेमचंद सुना बचपन से, ये नहीं सुना मैंने। और वो ग्राम चिकित्सालय के जिस आंचलिकता की आजकल बात की जा रही है, जैसे हम चाहे हम ग्राम चिकित्सालय को भी देखें या पंचायत देखें, तो वो आंचलिकता है, एक एटमॉस्फेयर है जिसकी बात की जाती है, वो बहुत पहले फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने किसी ने ऐसे मेंशन किया, मैंने उनको ग्राम चिकित्सालय के बारे में बताया, उन्होंने बोला अरे ये तो इसमें तो मैला आंचल की महक आ रही है। मैंने कहा मैला आंचल क्या है? बोले तुमको मैला आंचल नहीं पता? मैंने कहा नहीं सॉरी मुझे नहीं पता। और आपके जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं
कि फणीश्वरनाथ नाथ रेणु के ही उपन्यास मारे गए गुलफाम पे तीसरी कसम बनी थी, Yes, जिसे राज अच्छा। कपूर ने जिसमें राज कपूर ओके तो ये भी एक अपने एकदम। आप में इंसाइट है। दिनेश जी, बाहर आप घूस दे रहे थे कुल्फी की, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ये जो पूरा कैरेक्टर में है, ये हाँ। माजरा क्या है? और अभी ये बोल रहे थे, शायद पिछले इंटरव्यू में बातचीत हुई होगी, हलवे में दवाई, जरा ये सब डिकोड कीजिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैंने बस जो शो में कहा कि भाई 1.5 लाख लगेगा, लेकिन ये 1.5 लाख लगेगा मतलब क्या? मतलब आप बिचौलियां वो हैं क्या? देखने के बाद ही पता चलेगा। वो देखेंगे लोग तो समझ पाएंगे। और वो जब लोगों को पसंद आ रहा है तो वो पूछ रहे हैं, तो हमने कहा भाई आपको भी दे देते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, तो थोड़ा 1-2 कुल्फी हम लोगों ने उनको भी दे दिया कि को स्टार्स को दी कि नहीं आप? क्यों नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे को भी दिया और हम सबने मिलके उनको भी दिया। ओके, आकांक्षा, जरा हमें बताइए, मतलब चूंकि अब मैं क्रेडिट में देखूं तो ऐसे ऐसे नाम हैं, मतलब उनको हम चाहे छोटे से स्किट में देखते हैं या किसी बड़ी कहानी में, मजा सा आ जाता है। तो आपके लिए पूरा तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये इन कोस्टार्स के साथ यस यस यस। आई थिंक इट वाज लॉट्स ऑफ फन यार, यू नो पहले सीजन में मेरे को ज़्यादातर सिर्फ अमोल के साथ आई थिंक मेरे सीन्स थे, सो मैं आई शूट किया घर गई, आई शूट किया घर गई। दिस टाइम आई फेल्ट इट वाज मोर होलसम, आई फेल्ट लाइक आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, तो आई फेल्ट हैप्पी। इट्स लाइक इट्स ऑलवेज अ लर्निंग बीइंग विद you know such great people, and even with Vinay sir, even though I didn't shoot with him, मैंने उनके साथ बहुत रीडिंग्स किए, सीन वर्क किया, तो it's been fun. I feel हम एक अभी यूनिट बन गए हैं somewhat. जब पंचायत के लोग भी आए, you know, तो ये सब उनके साथ भी, you know, because we were spending like full night shooting, so और मैं वैसे भी घुल मिल जाती हूँ सबके साथ, I have lots of fun, so I think I had a little community मेरा with our director, writer, CP जो सेट पे आते थे. I have had like it's one of my funner sets. चलिए, आपने इन लोग को अपने पुराने गाने वाने सुनाए? कुछ मजा आया आप लोग का सेट पे कि आप लोग बस शूटिंग करते थे घर नहीं जाके? नहीं, शूटिंग करते थे हम लोग, हाँ। क्योंकि पूरा ध्यान हमारा उसी पे था कि भाई पहला सीजन इतना हिट हो चुका है कि हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो इतनी मेहनत करके जो TVF की पूरी टीम है, उन्होंने इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट बनाई है सेकंड सीज़न की, तो हमारा सबका ध्यान बस उसी पे था कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से जो लिखा है वो शूट कर पाएँ, ताकि लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरे उतर पाएँ। ठीक है, मतलब दिनेश जी, क्या याद आता है मतलब आपको, अगर हम इंटरनेट की जानकारी को एक आधार बना लें, 2003 आपका पहला और CD प्लेयर का ज़माना था मेरे ख्याल से वो, और आपके उस पूरे एल्बम ने तहलका मचा दिया था। उसके बाद अब जर्नी हम देख रहे हैं कि न सिर्फ आप बल्कि अक्षरा हों, रवि सर हों, या सभी लोग, मतलब एक क्रॉसओवर चल रहा है, तो क्या ये क्रॉसओवर ऐसा हो सकता है कि अब कुछ भोजपुरी में ऐसा बने कि मेन स्ट्रीम वहाँ जाकर काम करें जो एक दौर में होता था? मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग हॉलीवुड में दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से दुनिया छोटी होती जा रही है। हाँ, ये ऐसा समय आ गया है जब भाषा दायरा रहा ही नहीं। आप कोई फ्रेंच की मूवी देख रहे हैं, कोरियन मूवी देख रहे हैं, और वो हिंदी में देख रहे हैं, तो वैसे ही सेम टाइम पे हम अगर कोई हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, तो ये भी लोग बाहर के देशों में इसको अपनी भाषा में देख पाएंगे। जी। इतना टेक्नोलॉजी का जो ये युग है, तो मुझे लगता है कि ये बढ़ता ही जाएगा, ये छोटा तो नहीं होगा और बढ़ेगा। क्या बात है। अमोल, TVF की जो ये लेगेसी है पूरी, मतलब खासतौर पे एज एन ऑब्जर्वेंट मैं देख रहा हूँ कि मतलब अभी ये बात हो रही है, अभी कुछ टाइम बाद हम देखेंगे KK मेनन को एक स्कूल विद्यालय जो है, गांव का विद्यालय, उस पर बड़ा अच्छा, मतलब वो भी, उसका भी मुझे बड़ा इंतज़ार है। पंचायत और इसके पहले जो भी रूटेड कहानियां हैं, इस पूरी लेगेसी, क्योंकि आप उनमें से हैं जो एकदम स्क्रैच से पार्ट रहे हैं इस पूरी टीम का, तो मतलब ये पूरी लेगेसी को आप देखते मैं कैसे? 12th मैन था। मैं 12th भी नहीं, 13-14 मैन था रहा, बट वो होता ना, आप हो टीम के, आप ग्रुप ही हो, टीम के अंदर नहीं रहा, बिकॉज जो टीम बनी वो बनी जो राइटर्स क्रिएटर्स थे जो कुछ बनाना चाहते थे। मेरा उस समय में बनाने को लेके उतना गोल नहीं था, मेरा एक्टिंग पे, स्टेज पे ज़्यादा था। सो वी वर ऑलवेज इन टच, बट वो अलाइनमेंट की साथ में कुछ किया जाएगा ये पता था, कब किया जाएगा और वो क्या होगा वो पता नहीं था।
आई थिंक जब TVF भी लॉन्ग फॉर्म बनाने लगा और वो सब करेगा, तब ये बातें और सीरियस होने लगी। परमानेंट रूममेट्स के टाइम पे हल्की सी बात छिड़ी, फिर पिक्चर्स के टाइम पे हल्की सी बात छिड़ी, फिर मुझे ही जाके बोलना पड़ा कि यार बनाते हैं ना, हम बात ही छेड़ते रहते हैं, शो कब बनेगा। तब हुआ कि अच्छा, हमको नहीं पता था तू करना चाहेगा कि नहीं यार, तू फिल्में करता है, ऐड करता है। मैंने कहा यार अच्छा काम कर रहे हो, क्यों नहीं करना चाहूँगा, और पूछो तो सही। तो तब जाके ट्रिपलिंग किया, एक बीच पैदा हुआ कि चल कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। सो आई थिंक ये मैंने देखा है थोड़ा बाहर से, विंडो में से झांका है, इतना मेरे को एक्सेस था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड जिस तरह से इन्होंने कंपनी बनाई, जो जर्नी रही, जिस तरह से लोगों को टच किया, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, वो स्केचेस के थ्रू हो, कितना मैंने वो क्रेज़ देखा है। मैं एक बार, ये लोग कॉलेज इवेंट्स में जाते थे, TVF लाइव करके एक चीज़ होती थी, जहाँ विपुल स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। विपुल इज़ ऑल्सो IIT बॉम्बे, विपुल गोयल करते थे, और फिर बाकी TVF स्केचेस के एक्टर्स आते थे, जीतू वगैरह। तो तब तो मैंने ट्रिपलिंग किया नहीं था, तो TVF की ऑडियंस के लिए मैं फेमिलियर फेस नहीं था। इनफैक्ट पहली बार TVF की वीडियो में देख के उन्होंने बोला ये क्या, किसको लेके आए, हटाओ इसको, क्योंकि जीतू की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया था उसको। सो वो डर मुझे यहाँ भी था कि उस टाइम पे बहुत गाली पड़ी थी, ये नहीं चाहिए, जीतू चाहिए। तो मैंने वो क्रेज़ देखा था। वो कॉलेज में मैं साइड में खड़ा हुआ था, और ये लोग स्टेज पे आए, और वो मुन्ना जज्बाती, और यार मतलब शर्टें उतर गई, और वैसा हो गया, बनियानें फट गई। और मुझे लगा ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था कि ऐसा एक क्रेज़ होता है किसी और इंसान को लेकर जिसको आप जानते भी नहीं। एंड दैट आई सॉ फॉर जीतू, मानवी एंड ऑल दीज पीपल जो स्केचेस करते थे, नवीन या दीपक आके अपना कुछ स्केच का डायलॉग बोल दिया रोडी से, और वो गाली दे रहा है ऑडियंस को, ऑडियंस खुश हो जा रही है कि अरे मुझे गाली दो, मुझे। सो दैट समथिंग आई हैव सीन फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड समहाउ TVF ने जिस तरह से उस चीज़ को मेंटेन किया है, इवॉल्व भी किया है, बट एट द सेम टाइम वो ऑडियंस कहीं गई नहीं, ऑडियंस भी साथ में इवॉल्व हुई। वही ऑडियंस जो वो स्केच देखती थी, मुन्ना जज्बाती देखती थी, राउडीज देखती थी, वो आज हेलो बच्चों देख रही है, वो आज ग्राम चिकित्सालय देख रही है, वो पंचायत देख रही है, वो सपने वर्सेस एवरीवन देख रही है। एंड दैट लेगेसी आई थिंक इज़ अनमैच्ड। मतलब ये जो बॉडी ऑफ वर्क है, ये फॉर वन यूनिट, वन कंपनी टू मेक इन 10-12 years so many successes, जी जी, it is, I mean, I have statistically no other name that I can think of that matches. वाकई। और ये अपने आप में मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ये भी, पहले हम गुरुदत्त की फिल्में या बिमल रॉय की फिल्में फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, मेरे ख्याल से बॉडी ऑफ वर्क पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ तो होगा, हाँ, बिल्कुल। कल्चरल मोमेंट तो है। Yes, TVF has yes, been a cultural moment yes. in आकांक्षा, कोई ऐसा मेडिकल एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बेहद करीब हो, या एज एन अवेयरनेस आप जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? एक मेडिकल एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप चाहती हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस हो, खास तौर पे। आई थिंक मेडिकल जर्नीज इतने पर्सनल होते हैं, तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकती। देयर इज नो एडवाइस जो मैं एक जनरल पब्लिक को एक देना चाहती हूँ। ओके। नहीं, क्योंकि जो एक के लिए सही है वो इट मे नॉट रिलेट टू द अदर। नहीं, लेकिन मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ? यस यस, आई थिंक मेंटल हेल्थ, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू इट, बात नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं, दे डोंट वांट टू फेस करते हैं, दे डोंट वांट टू डील विद इट, लोगों को बताना नहीं चाहते। इवन इफ दे आर गेटिंग ऑल द हेल्प, दे आर एम्बैरेस्ड टू से हम थेरेपी जाते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ टैबू एंड स्टिग्मा व्हिच वी स्टिल हैव टू फेस एंड ओवरकम। ओके। दिनेश जी, हमें ये बताइए कि चूंकि ये कहानी बदलाव के बारे में कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत कुछ बदलना चाह रहा है, और बहुत सारे विरोध हैं उसके सामने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्षों से कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस में है, लोगों की आदत में है। आपको अगर कोई चीज़ बदलनी हो अपने गांव में या समाज में, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अगर कुछ भी बदलना है तो यही बदलना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ के लिए जजमेंटल मत होइए कि ऐसा कैसे। आप पहले समझिए उस चीज़ को कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होगा। जैसे अभी आकांक्षा जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ दिमागी परेशानी से जूझ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, तो उसको बोल देते हैं कि पागल है। तो इसलिए वो बात करने में डरता है कि यार हम अगर बताएंगे कि हम इसको एक ऐसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं या इसका थेरेपी चल रहा है,
तो मुझे अगर कुछ बदलना आप कहेंगे तो मैं यही चाहूँगा कि किसी भी विषय पे किसी भी व्यक्ति को लेके जजमेंटल मत होइए, यही बदलना चाहेंगे। चलिए, आपकी जिंदगी में कोई वास्ता हुआ झोला छाप डॉक्टर का? कभी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ? बहुत बार हम बताएंगे सर का बताएंगे आप। बहुत बहुत बार हुआ है, हम लोगों को तो होता ही रहता है। मैं तो एक पहले भी बता चुका हूँ, एक डॉक्टर ऐसे मिले जिनको मैंने देखा, मेरे सामने ही एक आदमी आया और उसने अपनी कुछ परेशानी बताई हाँ। कि मुझे ये दिक्कत है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया होगा। उन्होंने कहा एक काम करो, दूध पीते हो? तो बोला हाँ पीते हैं। तो तुम दूध में ना 1 चम्मच डॉक्टर ब्रांडी डाल के और उसको पिया करो, ठीक हो जाएगा। अरे वाह। भाई डॉक्टर हो के उसको दूध में दारू डाल के पीने की सलाह दे रहा है। तो इस तरह के मतलब मिल जाते झोला छाप डॉक्टर। बिल्कुल। अमोल, आखिरी सवाल आपसे। मैं चाहूँगा, मतलब जैसे आपने किताबों का जिक्र किया तो वो तो आप वक्त वक्त पे बताते ही हैं, ऐसी कौन सी फिल्में हैं या कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि लोग देखें, या आप उसको रेकमेंड भी करेंगे, या आप मानते हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला? यार अभी ऐसी जगह प्रेशर डाल दिया तुमने, सवाल किया, मुझे प्राइम वीडियो के टाइटल सोचने पड़ेंगे। गलती से बोला कि अरे ये तो कट जाएगा अगर कुछ और बोलोगे तो। बट मैं बस एक लार्जली बोलूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा अभी इस कॉन्वर्सेशन में, मे बी विल हैव दैट कॉन्वर्सेशन सम टाइम एल्स, कि मुझे उसी चीज़ को थोड़ा बढ़ाऊँगा कि आई थिंक जजमेंट, मुझे भी लगता है, मैं उस चीज़ से कनेक्ट करता हूँ कि यार मे बी समवेयर समटाइम्स आई फील दैट एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, वी हैव अ टेंडेंसी टू look into other people's lives and be like ये मेरे जैसा नहीं है तो गलत है, राइट? क्योंकि मेरे जैसा मैं हूँ वही सही होता है, जो मैं खाता हूँ वही सही होता है, जो मैं पहनता हूँ वो सही होता है, मेरे से तेज़ गाड़ी चलाने वाला पागल है और मुझसे धीरे गाड़ी चलाने वाला बेवकूफ़ है। जितनी स्पीड में मैं गाड़ी चलाता हूँ वही सबसे बढ़िया स्पीड है। ये थोड़ा सा टेंडेंसी है हमारे समाज में, एंड आई थिंक अगेन आर्ट एंड लिटरेचर इंक्लूडिंग सिनेमा कैन ओपन दैट माइंड, राइट? तो मेरी मम्मी कोरियन शोज़ देखती हैं अभी, ठीक है? उन्होंने छाप दिए हैं, मतलब इतने कोरिया ने बनाए नहीं है जितने मेरी मम्मी ने शायद देख लिए, मतलब, और रिपीट भी है, उनको पूरा रिव्यू है। एंड व्हाट दैट डज इज दैट इट गिव्स यू अ ग्लिम्स इनटू अनदर पर्सन्स ह्यूमैनिटी। अब उनको कोई कोरियन इंसान मिलेगा तो उनको वो इंसान लगेगा, उनको पता हुआ है क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इनको भी दुख होता है, ये भी रोते हैं, ये भी हंसते हैं, ये भी पापा से डरते हैं, यहाँ भी शादी करने से पहले मम्मी से पूछना पड़ता है। सो आई थिंक दैट expands your world and that makes you judge people less. So I would say that watch films and shows that are not of your culture, right? वो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट वो मुश्किल से मज़ा आएगा आपको और दुनिया समझ में आएगी। दुनिया भर की फिल्में देखो, शोज देखो, सिर्फ मेरे ही हाँ अपने में, फिर वो ठीक है, वो तो पता ही है, पर मुझे लगता है अगर दिमाग खोलना है तो वी शुड वॉच अदर लैंग्वेजेस, एंड नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी दैट वो आपको डब करके वहीं के वहीं आप देख सकते हो। चलिए, जाती हो जाएगी अगर मैं बाकी 2 एक्टर से ना पूछूं। आकांक्षा, आपका फेवरेट शो या आपकी फेवरेट फिल्म? एक ही बता दीजिए। एक तो ले ही नहीं सकते हम, चांस ही नहीं है। 3 बता दीजिए। 3 वो भी बहुत ही हर जॉनर में 3 ऐसे मेरा वैसा है। नहीं मतलब ऐसा जिसको रिविजिट करते, जैसे मैं अक्सर प्यासा को मैं बहुत पसंद मैं रिविजिट नहीं कर सकती। अगर मैंने एक पिक्चर या एक शो एक बार देख लिया, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं आई एम वॉकिंग पास माई सिस्टर्स रूम और वो देख रही है, मैं ऐसे देखिए मैं चली जाऊंगी, मेरे को रिवॉच करना ही नहीं है। समथिंग अबाउट रिवॉचिंग। बट चलो, इन जनरल इफ आई हैव टू से, लेट्स से आई वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, तो आई फील मेरा फेवरेट देयर इज हिंदी बोलो कि इंग्लिश? अभी ओटीटी की वजह से ऑप्शंस गलौर है, मैं क्या बोलूं? आप मैक्सिकन बोलो, आप मैं तो ब्राजीलियन फिल्म का नाम ले लेता, इसलिए रुक गया मैं। There's a documentary I love called The Staircase. Say funny, something I revisit is Friends. कभी-कभी जब after a long day you just want to laugh. Friends, I think I always go back to. Prime Video पे अभी रात आया, I'm very excited. Yes. मतलब मेरे ख्याल से आपके को-स्टार आकाश मखीजा अमेजिंग है। हमारा प्यारा गोविंद कैसे काम कर रहा है वहाँ जाके।
मेरे मतलब- आज के 3 ओके रात दिनेश रात जी, में आप- आंसर बदलेगा। हाँ। और मैंने गलती से उसी से 1.5 लाख मांगे थे। क्यों? ये शो के वो अंदर शो में पता चलेगा। मैं अब तो वो राख देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ किस आदमी से मांग लिया मैंने। गलत हो गया। अभी आएगा वो 1.5 लाख चाहिए 1.5 लाख चाहिए था। पूछेगा भी नहीं। बदला लेने। 1.5 उंगली काट हाँ। तो दिनेश जी, लेकिन फिर भी मतलब पुरानी फिल्म कौन सी पसंद है आपको? वीसीआर, मतलब मैं तो वीसीआर और वाला जमाना हूँ, वीसीडी भी वाला जमाने में भी मैंने फिल्में देखी, ऑडियो कैसेट का भी दीवाना रहा हूँ। बहुत सारी फिल्में, मतलब नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, DDLJ, मैंने प्यार किया, बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत मतलब कितनी भी बार, जैसे अंदाज अपना अपना, क्या बात। जितनी बार देखने बोलिए मैं देख लूँगा। बहुत सारी फिल्में हैं। और हमारा ग्राम चिकित्सालय तो है बिल्कुल ही। बिल्कुल, ये भी जितनी बार देखें उतने कम है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस चर्चा Thank में you, शामिल प्रशांत। होने के लिए। ऑल द बेस्ट। और उम्मीद यही करते हैं कि जितना मजा हमें इस बातचीत का आया है, लोगों को इस पूरे सीजन को देखने में भी आएगा। ट्रेलर वाकई बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा था, Thank you मजा so आया much. कई Thank सारी you. चीजों में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू तो ये थी हमारी खास बातचीत, और ऐसी ही और भी बातचीत हम आपके लिए लेकर आएंगे। और सिनेमा और इनकी कहानियों की दुनिया बड़ी अलग है, कौन किसे रच रहा है पता नहीं चलता, और यही कोशिश की हमने डिकोड करने की। बहुत बहुत शुक्रिया।